Yes, good morning everyone. As we are doing defense mechanism. हमारा जो चैप्टर है वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जब तक इन बिटवीन चल रहा है, वो यही जो हमारा बेस है इसी पेज से स्टार्ट होएगा कि जिसको हम क्लासीफाई करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को टू टाइप्स में. वन इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड सेकंड इज़ स्पेसिफिक. तो हमने जहाँ तक कंप्लीट कर लिया है वो हमारा चल रहा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकेंड ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमने इंटरनल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हमने जो पार्ट्स किए थे वो किए थे WBC, मैक्रोफेजेस, इंटरफेरोन्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, फीवर, नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. तो हम इसमें यहाँ तक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तक कर चुके हैं. तो आज हम प्रोसीड करेंगे फीवर से. Fever, that condition is also known as pyrexia. That condition is also known as pyrexia and that is known as production of pyrogens. पायरोजन्स क्या होते हैं? एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं. इंटरल्यूकिन्स मीन्स ल्यूकोसाइड के इन बिटवीन का जो लिंक है वो सेट करते हैं वो केमिकल जो इनको एक्टिवेट करते हैं और वो सिक्रीट करते हैं पायरोजन्स, और जिनके साथ क्या होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है. इट मे बी लोकल और इट मे बी सिस्टेमिक. सिस्टेमिक मतलब थ्रू ब्लड फ्लो ये सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है. और लोकल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे जो रीज़न है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाना. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब फीवर होता है तब तो पूरी बॉडी का ही टेम्परेचर है जो वो राइज करता है, तो लोकल क्यों लिखा है? लोकल इसीलिए लिखा है कि जब हमें कभी भी इंजरी होती है तो वो उस एरिया का जो पार्ट है वहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है इंजरी के दौरान, कट लगने के दौरान, जो हमने इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी किया था. तो उस केस में क्या होता है? लोकल. और अगर हम नॉर्मल फीवर की बात करें तो वो क्या होता है? सिस्टेमिक. तो ये हो गया पायरेक्सिया. Pyrexia means production of pyrogens and pyrogens are that chemical that increase the body temperature. Our body temperature is regulated by hypothalamus. Hypothalamus is known as thermostat of our body. हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो जो हाइपोथैलेमस है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को, ईटिंग को और थर्स्ट को, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसको रेगुलेट करता है. अगर हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन को लर्न करना चाहते हैं तो हमारे पास एक लाइन है जिसको हम लर्न करें. सपोज़ कि हम कुछ हीट ड्रिंक ले रहे हैं, मतलब गरम कॉफ़ी मान सकते हो आप, गरम चाय मान सकते हो आप. मीन्स कि आपके पास वर्ड क्या आ गया? हीट ड्रिंक. तो एच से क्या हो गया? हाइपोथैलेमस. फर्स्ट नेम क्या हो गया? हीट. हीट मतलब टेम्परेचर. इट हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर. सेकंड अगर हम एच को रिमूव कर दे तो क्या रह गया? ईटिंग. और थर्ड क्या आ गया? ड्रिंकिंग मतलब थर्स्ट. तो हमारा खाना, हमारा पीना और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस. तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? एक ट्रिक के साथ. मीन्स हीट ड्रिंक, लाइक वी आर हैविंग ए हीट ड्रिंक, लाइक गरम कॉफ़ी है हमारे पास या फिर जो है गरम चाय है. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं. अब इसके बाद बात आती है कि अगर ये हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है तो उसके जब डेथ हो जाती है पर्सन की, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है. तो हमारी बॉडी, जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है. अब क्या है? हाइपोथैलेमस का काम बंद हो गया, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो रहा.